सो वेलकम ऑल फ्यूचर लॉयर्स। तो आज का अपना टॉपिक है ओरिजिन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। सो ये वीडियो एकदम शॉर्ट है। अगर आपको मतलब डिटेल में ये वीडियो चाहिए एक्सप्लेन करके तो आप कमेंट करना, मैं बनाऊंगा। तो ये मेरी खुद की बनाई नोट्स है और एक्चुअली ये मैंने एक पेज में ही बनाई, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा एक्सपांड करा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसका टेंशन मत लेना कि कंटेंट ज़्यादा दिख रहा है, ये एक पेज का कंटेंट है पूरा। तो चलिए शुरू करते। ओरिजिन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। सो बैंकिंग डेवलपमेंट इंडिया में तीन स्टेजेस में हुई। एक थी एंशियंट पीरियड, उसके बाद ब्रिटिश रेजिम में, एंड उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले एंशियंट पीरियड देखते। सो एंशियंट पीरियड में ट्रेसेस ऑफ बैंकिंग थे, मतलब वैदिक पीरियड में ट्रेसेस ऑफ बैंकिंग थे। उसके बाद रामायण एंड महाभारत के टाइम में दो बैंकिंग के फंक्शंस परफॉर्म होते थे। एक था लेंडिंग मनी और उसके बाद था कीपिंग वैल्यूएबल फॉर सेफ्टी। और उस समय ये फंक्शंस जो परफॉर्म करते थे वो थे गोल्ड स्मिथ्स एंड मर्चेंट्स। मतलब बैंक नहीं थी, ये लोग लोगों को पैसे उधार देते थे और उसके बदले कुछ सिक्योरिटी रख लेते थे और उनको साहूकार बोला जाता था। तो ये हो गया एंशियंट पीरियड। इसके बाद आता ब्रिटिश रेजिम में। तो ब्रिटिश रेजिम में जैसे ही ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ इंडिया में, तो उन्होंने इंग्लैंड की सभी पॉलिसीज इंडिया में मतलब इम्प्लीमेंट कर दी। और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि फर्स्ट मॉडर्न बैंक थी वर्ल्ड की, उसका रेफरेंस लेके उन्होंने हिंदुस्तान बैंक बनाई 1770 में इंडिया में। और उसका मेन फंक्शंस था इंडिजिनस बैंकिंग परफॉर्म करना। मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर बैंकिंग परफॉर्म करना, इंडिजिनस स्वदेशी बैंकिंग। और जैसा कि अपने इंडिया में ब्रिटिशर्स ने तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स बनाए, मतलब इंडिया को तीन हिस्सों में उन्होंने डिवाइड करा। एक था बंगाल, उसके बाद बॉम्बे और मद्रास। और उस हिसाब से उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1814 एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843। तो ये तीनों बैंक उन्होंने बनाए। लेकिन 1921 में क्या करा उन्होंने कि ये जो तीनों बैंक थी उनको मर्ज करके एक ही बैंक बनाई जो थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके दो फंक्शंस थे, एक तो होल्ड गवर्नमेंट बैलेंसेस और मैनेज पब्लिक डेब्ट। और उसके बाद उन्होंने 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया। उसके तहत उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करी 1935 में, मतलब एक्ट बनने के एक साल बाद। और वो थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ब्रिटिशर्स के टाइम पे बैंकिंग मतलब बैंकिंग डेवलपमेंट थोड़ी सी फेल हो गई। तो उसके रीजंस देखते हैं अभी अपन। तो सबसे पहला रीज़न है कि मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स वेयर इनकॉम्पिटेंट, मतलब वो इतने कैपेबल नहीं थे कि बैंक संभाल पाए। उसके बाद लिटिल नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, उनके पास नॉलेज भी कम था, एक्सपीरियंस भी कम था। उसके बाद ऑफर मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू नॉन कॉम्पिटिशन, मतलब जैसे कि एक ही बैंक थी हिंदुस्तान बैंक, और तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं थी, तो उस वजह से वो हायर रेट देते थे लोगों को कि पैसा डालो, हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तुमको। उसके बाद फॉर हायर रेट जनरेशन उनको पैसा मतलब हज़ारडस एंटरप्राइजेज में डालना पड़ता था ताकि वो ज़्यादा हायर रेट जो देना है उनको लोगों को वो जनरेट कर पाए। और लास्ट था कि देयर वॉज ग्रेट शॉर्टेज ऑफ फंड, मतलब उस समय लोग बैंक में पैसे डालने से डरते थे। तो इसलिए उनके पास पैसा भी कम आता था लोगों का और शॉर्टेज रहता था फंड का हमेशा। तो ये हो गया ब्रिटिश रेजिम में। अभी लास्ट स्टेज है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले गवर्नमेंट ने तीन पॉलिसी इंप्लीमेंट करी। एक थी नेशनलाइजेशन, उसके बाद उन्होंने एसबीआई एस्टेब्लिश करी, एंड उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई करा गवर्नमेंट ने 1949 में फॉर इनहांसिंग क्लोज इंटीग्रेशन बिटवीन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई। आरबीआई को बैंकर्स बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड उसके बाद एस्टेब्लिश करी एसबीआई इन 1955 में। SBI took over the business of Imperial Bank of India. It is younger brother to RBI and second largest bank to RBI. उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ 1991 में। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी इंडिया ने इम्प्लीमेंट करी तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए एंट्री मिल गई। जैसे HDFC हो गया, ICICI, कोटक, उन्होंने भी अपनी बैंकिंग फंक्शंस इंडिया में परफॉर्म करने चालू कर दिए पब्लिक से पैसा लेके। तो ये था कंप्लीट पूरा डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।